क्या सही में उस टाइम पे ऐसे कोई क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते थे, दो मुंह वाले? 2500 साल पहले कैसे बनाया गया होगा वो तेरी। पूरी मतलब जगह जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और किसने डिस्ट्रॉय करी थी? अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आग लगा के। जमीन में दरारें तक पड़ चुकी है, देख रहे हो। ये भी सोच रहे होंगे बुड़वक इंडिया से आके हमारा कत्ल कर रहे हैं बेशरम। दूर से पता नहीं चलता, गाड़ी ठुकी हुई है, पास आओ ना तब चिपकी हुई दिखती है। डीजल भाई पानी से भी सस्ता है यहाँ पे, देखो कैसे बाहर है आपका। डीजल ही था ना पक्का, हमारी बैंड बच्चे की, वरना रास्ते में शिट यार। ईरान में पुलिस वालों ने रोक लिया। देखो भाई सब पुलिस वालों के पास मस्त मस्त गाड़ी है। सही है भाई, 7:30 तक ना दिन नहीं रहता है यहाँ पे, अंधेरा नहीं होता। ईरान में हमारे 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं स्कॉर्पियो एन के साथ। इसको गंदगी नहीं लगनी चाहिए भाई, है ना। जय श्री राम। चलो जी चलो, सामान आ रहा है अपना नीचे और हम कर रहे हैं चेकआउट। शिराज में हमें एक ही दिन रुकना था। कल वाले ब्लॉग में आपको दिखाई दिया था मैंने जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन थी यहाँ की। एंड आज हम आगे निकल रहे हैं अगले शहर के लिए, जो कि है इस्फहान। तो आपको मैं पहले समझा दूं कि हमारा जो ईरान का रूट रहने वाला है ना, वो ये है कि बंदर अब्बास से हमने शुरू किया। बंदर अब्बास से हम 570 किलोमीटर गाड़ी चला के आए शिराज में। देन शिराज से लगभग 450 किलोमीटर गाड़ी चला के जाएंगे इस्फहान। देन इस्फहान से वापस से 500 कुछ किलोमीटर है तेहरान, जो कि ईरान की कैपिटल है। देन तेहरान से हम जाएंगे तबरीज, वो भी 400-500 किलोमीटर ही है। एंड उसके बाद तबरीज के आगे ही जो है वो टर्की और ईरान का बॉर्डर है। हम बॉर्डर क्रॉस करके टर्की पहुंच जाएंगे। तो ये पूरा प्लान है भाई अपना ईरान कवर करने का। मैंने सोचा आपको पहले ही बता दूं ताकि बीच में कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो आज हमें इस्फहान पहुंचना है, थोड़ा सा लेट हो गया है। सोचा तो था 9:30 तक निकल लेंगे, बट 11 बज गए हैं। तो यहाँ पे हमने एक नाइट के भाई 1.4 मिलियन तोमान दिए थे, यानी कि 1400 तोमान शॉर्ट में बताऊं तो इंडिया के बनते हैं 2200 रुपए के आसपास। रूम था, लास्ट वीडियो में रूम टूर दिया था, देख लेना। गाड़ी भाई अपनी रेडी है, डीजल भी है, इतना तो 200-250 किलोमीटर चल जाएगी। और ऊपर भी जेरी कैन उसमें 20 लीटर डला हुआ है। तो रास्ते में रिक्वेस्ट करेंगे वापिस से किसी पेट्रोल पंप पे कि दे दो भाई डीजल। ये आपको बताया था मैंने, यहाँ पर टूरिस्ट के लिए डीजल मिलना मुश्किल है। मतलब टूरिस्ट को देते ही नहीं है यहाँ पे ना। एक डीजल कार्ड या सर्टिफिकेट टाइप का बना होता है छोटा सा, वो जिसके पास है ना उसी को डीजल मिलता है। तो हमारे पास है नहीं और टूरिस्ट बनवा भी नहीं सकते वो। तो इसलिए भाई हमें ऑफिशियली तो कोई डीजल नहीं देता, बट जुगाड़ हो जाता है ट्रक वालों से बात करके कि उनका जो कार्ड है उनके कार्ड के थ्रू हमें भी डीजल दे दे। तो वही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आज। जल्दी जल्दी सामान सेट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बिखरा पड़ा है। लो भाई आज सुबह सुबह फिर कलेश हो गया। ये जो हमारा ऊपर का जेरी कैन है ना, ये बज रहा था कल ऐसे ऐसे, तो हमें लगा ये लूज हो गया होगा स्टैंड। बट हुआ क्या, इसके ऊपर ना 2 माउंट होते हैं कुछ इस तरह की प्लेट, ये नहीं एग्जैक्ट दूसरी वाली, तो वो ही गायब है यहाँ से। तो मुझे लग रहा है हम यहाँ तो पेट्रोल पंप पे भूल आए हैं, क्योंकि निकल के गिरेगी तो नहीं, हमने ही निकाली थी इसको। और जब ये भरवा रहे थे ना, उसके बाद वो स्टैंड के बिना ही मैंने इसको कस दिया शायद से, और इसलिए ये ऐसे ऐसे बज रहा है। अब ये सेफ भी नहीं, क्योंकि ये देखो रास्ते में ये निकल जाएगा। तो अब वही है, ये वाली प्लेट लग नहीं पा रही है। इसको रस्सी से बांधने में भी रिस्क लग रहा है मुझे तो, कि पता चले कि रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर आए या गड्ढा आए और ये उड़ता जाए ऊपर। पूरी गाड़ी भी चेक कर ली, है ही नहीं प्लेट कहीं पे भी। पक्का पेट्रोल पंप पे ही रह गई है, डिक्की विक्की सब देख ली। पंगा क्या है ना, इस जेरी कैन को हम अंदर भी नहीं रख सकते, क्योंकि डीजल भरा हुआ है और अंदर बदबू आती रहेगी पूरे रास्ते। और खाली भी नहीं छोड़ सकते उसको, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल की इतनी दिक्कत है। बैकअप के लिए 20 लीटर होना चाहिए कम से कम। तो परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। एक काम करे, टैंकी वैसे भी खाली है, भर देते हैं इसी में। अरे यार गिर ना जाए ना रास्ते में, ऐसी तैसी हो जाएगी किसी के गाड़ी के ऊपर गिर गया जाके। तो जितने का डीजल नहीं यूज होगा उसकी किसी और का नुकसान हो जाएगा और हमारे गले पड़ जाएगा वो नुकसान। और ये माउंट भी बिमरा वालों का ना कस्टम है, तो मतलब ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल चीज है कहीं भी मिल जाएगी, उन्होंने खुद से बनाया था। अब वो बना के शिप तो कर नहीं पाएंगे यहाँ पे इतनी दूर। पहले ये दिक्कत हुई इतनी बड़ी, अब ऊपर वाली दिक्कत हो गई। क्या करे भाई, समझ नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम की प्रॉब्लम नहीं हो रहा बंजी कोड से कुछ भी जुगाड़, तो अब हमें ही करना पड़ेगा। मतलब इसका खाली करके फिर इस कैन को अंदर रख लेंगे खाली। एक तो ये है भी इतना भारी फुल। सबसे पहले तो भाई वो इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं, वहाँ पे हमने रात को ना उन्हें बोल दिया था कि 8 आलू के परांठे पैक करके रखना रास्ते के लिए, क्योंकि यहाँ के जो हाईवे है ना उनमें ढाबे तो मिलते हैं, बट वो ये खाना थोड़ा सा वैसे ही मिलता है अजीबो गरीब सा, और वेजिटेरियन तो मिलता ही नहीं है। बहुत मुश्किल चांस है कि मिल जाए, इसी चक्कर में आने वाला है। तो इसलिए हमने उनको ही बोल दिया था कि हमारे लिए मस्त आलू के परांठे पैक करके रखना, ताकि हम सुबह सुबह ले जाए और रास्ते पर खाते जाए आराम से। ये है सामने दिल्ली इंडियन रेस्टोरेंट, 2 बार खाना खाया, मस्त था। अब इससे ना हमारा टाइम भी बचेगा रास्ते में, कि खाने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, बस फ्यूल के लिए रुकना पड़ेगा। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भैया 9 जून 2023। मैं हूँ अभी शिराज ईरान में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाओ स्किन साइंस। इस सीरीज में मैं दिल्ली से लंदन जा रहा हूँ अपनी स्कॉर्पियो एन से 110 दिनों के लिए, 25 कंट्रीज कवर करते हुए 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंच जाऊंगा मैं लंदन यूके में। बहुत ज्यादा एपिक रोड सीरीज होने वाली है, जो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आपका सपोर्ट भी बहुत तगड़ा मिल रहा है, आपको पसंद भी आ रहे हैं व्लॉग, तो ऐसे ही सपोर्ट दिखाए रखना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फटाफट से 2 मिलियन करने हमने, ठीक है। चलो जी, आ गए अपने परांठे पिज्जा बॉक्स में करे पैक। और ये ओनर है रेस्टोरेंट के, हेलो। यहाँ से पार्किंग के लिए टिकट कटेगी
देखते हैं कितने की है पार्किंग। हाउ मच? 2 मिलियन रियाल। 200 तो मान, यानी कि 350 रुपये। थैंक यू। एंड एंट्री दिस साइड, इनसाइड। ओके थैंक यू। गाड़ी की पार्किंग हो रही है 200 तो मान, 320 रुपए इंडिया के। अंदर की भी टिकट होएगी 100%, क्योंकि मेन मॉन्यूमेंट है यहाँ का ये, तो फॉरेनर्स के लिए तो ज्यादा ही होंगे। जैसे अपने इंडिया में भी भाई ताजमहल की टिकट हमारे लिए शायद से 40-50 रुपए की है और फॉरेनर्स के लिए 1000 रुपए की है। तो ये हर देश का ही सीन है। बिल्कुल उधर ही लगा दो एंड में, वहीं से ही एंट्री है, क्योंकि तो एंड में ही गाड़ी लगाएंगे, वहीं के वहीं निकल लेंगे। लैपटॉप वाला बैग उठा के ले जाना पड़ेगा, गाड़ी में रखना सेफ नहीं है। भाई साहब क्या नजारे है, चट्टाने बड़ी बड़ी। इराक से कुछ 55-60 किलोमीटर दूर ना एक जगह है परसेपोलिस करके, तो इस्फान से रास्ते में ही पड़ता है, बट 18 किलोमीटर थोड़ा सा अलग जाना पड़ता है। वहीं पे हम आए हैं। क्या है यहाँ पे दिखाता हूँ चल के। उसी की पार्किंग में अभी हमने एंट्रेंस लिया है यहाँ पे। मेरे को लगा मैंने बता दिया, बट भूल गया था भाई, बताया तो है नहीं कि किस चीज की पार्किंग में आए हैं। इधर ये होटल भी है अपादाना करके, जो बंदर आवास में था ना नाम, वैसे ही। बाकी एंट्रेंस देखते हैं भाई कहाँ से है। पार्किंग तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे, एंड टूरिस्ट भी मुझे लग रहा है काफी सारे आए होंगे जिस हिसाब से गाड़ियाँ खड़ी है। बाहर ये दुकानें और कैफे वगैरह भी बने हुए हैं, पर चीजें यहाँ पक्की बात है बहुत महंगी होगी। सोवेनियर मिल रहा है, मैग्नेट ले लूंगा यार मैं। ईरान का लेना था मुझे, कुछ तो मिल जाएगा अच्छा सा, आते टाइम लूंगा। गाने भी चल रहे हैं देखो, पर्शियन या फारसी। पहले ना यहाँ से चश्मा और एक हैट ले लेता हूँ, वरना भाई अंदर बुरा हाल हो जाएगा इतनी गर्मी में। हाउ मच फॉर दिस? $5। तो ये थोड़ी सी सही लग रही है हैट, पहन के देखते हैं। हाँ सही है भाई, धूप नहीं लगेगी कम से कम। चश्मे के लिए कहीं और ले जा रहे हैं भाई साहब हमें, लग रहा है ना भाई साहब, देख रहे हो। ओह यहाँ है चश्मे बहुत सारे। तो ये वाला चश्मा ले लिया अभी के लिए फिलहाल, वो साफ कर रहे हैं। ओके थैंक यू, बाय। या चश्मा मिल गया। आंखों की प्रोटेक्शन जरूरी है, हालांकि बहुत महंगा दिया है यहाँ पे। ये हैट और चश्मा मिला के मुझे कुछ 1300 रुपये का पड़ा इंडिया के। चश्मा भी कोई ओरिजिनल नहीं है, लिखा अरमानी है, बट फर्स्ट कॉपी है, फर्स्ट या सेकंड कॉपी। देख रहे हो भाई साहब, ओहो लग रहा हूँ ना मस्त हीरो एकदम। पर ये सही है यार, बिल्कुल ऐसे मस्त लग रहा है। धूप आंखों में पड़ी नहीं रही, और हैट की वजह से थोड़ा सा फेस भी प्रोटेक्ट रहेगा। तो परसेपोलिस ना भाई एक सिटी थी, आज से 2500 साल पहले इसे बनाना स्टार्ट किया गया था, एंड 120 साल लगे थे बनाने में। 2500 साल मतलब भाई 25 सेंचुरीज हो भाई साहब। एग्जैक्ट बताऊं तो अराउंड 1500 BC के टाइम की है ये, बट अभी यहाँ पे इसके सिर्फ र्यून्स ही है। पूरी मतलब जगह जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और किसने डिस्ट्रॉय करी थी? अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आग लगा के। तो इसको हम पूरा अंदर जाके विजिट करने वाले हैं, र्यून्स वगैरह सब कुछ आपको दिखाऊंगा क्या क्या कैसे कैसे था। बट ये एंटर करते ही सबसे पहले एक मिनी स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख के पता लगा सकते हो कि अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इतना बड़ा शहर था ये। यहाँ से पूरा टूर शुरू हो गया, एंड देखो भाई कितना ज्यादा बड़ा है ये, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और टिकट मिलती है यहाँ पे, बट ये मशीन पर्शियन लैंग्वेज में, और कैश लेगी नहीं, कार्ड ही लेना पड़ेगा। कुछ तो ऑप्शन होगा यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये कहाँ गए, इनसे पूछते हैं। आने दो, लगेज रूम बना हुआ है। हेलो, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द टिकट? 2 टिकट। तो ये भैया निकाल के देंगे, क्योंकि हमारे पास तो कार्ड है नहीं यहाँ का। हाउ मच फॉर 2 टिकट्स? सॉरी 2 million. Yes, two tickets. यस Okay, okay. 2 मिलियन है ना? इंडिया। India. दिस इज रियल राइट? Yes, yeah. Welcome. तो वही 200 तो मान टिकट है, इंडिया के 320 रुपए। इसी मशीन से निकाल के दे देंगे। थैंक यू। पानी वानी भाई लेकर आना, 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं पूरा घूमने में। और अंदर मुझे लग नहीं रहा कोई दुकानें बनी होगी, तो इसलिए हम तो पाउच में लेके 1 बोतल कैरी कर ली। वैसे हो भी सकता है कुछ हो खाने पीने का अंदर, बट क्यों रिस्क लेना। इंडिया में जैसे समुद्र के अंदर द्वारका डिस्कवर किया गया था ना, उसी तरह से समझ लो। परसेपोलिस 2500 साल पुरानी एक सिटी है, जिसके कुछ रिमेनिंग हिस्से यहाँ पे बचे हुए, वही हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बस इंग्लिश में लिखा हो हर जगह, क्योंकि हमने गाइड नहीं किया कोई, तो खुद भी समझते जाएंगे और आपको भी। हाँ लिखा है इंग्लिश में। तो 26 अक्टूबर 1979 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एंड इधर फारसी में भी। चलो भाई चलो शुरू करें ये सफर पूरा अंदर का। दूर दूर तक नजारे बहुत तगड़े देख रहे हो, पहाड़ी पहाड़, ऊपर आसमान, बादल। एंड फिर से मैं वही सोच रहा हूँ भाई, जैसे इजिप्ट के पिरामिड इतने साल पहले इतने बड़े बड़े भारी भारी पत्थरों को मतलब रख रख के बनाया गया था, उसी तरह से देखो इसमें भी कितने बड़े बड़े भारी भारी पत्थर है। 2500 साल पहले कैसे बनाया गया होगा वो। तेरी टेक्नोलॉजी ही अलग थी भाई उस टाइम पे। यहाँ से एंट्री करनी है हमने। है भाई अंदर सब कुछ, प्रेयर रूम भी है, पानी भी है, टॉयलेट्स भी है, कॉफी शॉप भी है, बुक स्टोर भी है, म्यूजियम भी है। टेंशन की कोई बात नहीं है, पूछ सकते हैं। इधर से जाना चाहिए। ये इस सिटी की मेन एंट्रेंस है। देख रहे हो भाई साहब कितने बड़े बड़े पत्थर ऐसे ऊंचाई में रख के, और ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अजीबोगरीब से। शायद से शेर है, घोड़ा है, पता नहीं है मुझे तो, क्योंकि आधे से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है। बट यहाँ पे गेट पे फोटो ले रहे हैं, हम भी लेंगे भाई मस्त। एंड वो देखो दूर दूर तक दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, अलग अलग पिलर्स बने हुए हैं, कॉलम्स बने हुए हैं।
जमीन में दरारें तक पड़ चुकी है, देख रहे हो। पता नहीं दरारें है या हो सकता है इनका कुछ वाटर का सिस्टम हो जहाँ से पानी वानी जाता हो, कह नहीं सकते। मैं पत्थर की बात कर रहा था ना, ये देख लो भाई आपके सामने ही है, कितना बड़ा पत्थर होगा ये, कैसे कोई उठा सकता है। उस टाइम तो क्रेन व्रेन कुछ भी नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी ऐसी कोई। एंड आदमियों औरतों ने दोनों ने मिलके जो है दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स एंड आर्टिस्ट आए थे इस सिटी को बनाने के लिए उस टाइम। पर ये उठाए कैसे होंगे ये नहीं समझ आ रहा बस मुझे। हो सकता है जानवरों का यूज किया जाता हो, कुछ पुलिस सिस्टम हो, है ना। ये शायद से एक ऊंट है जो बैठा हुआ है, ऊंट ही लग रहा है मेरे को तो। नहीं यार ऊंट नहीं है, कुछ अलग ही क्रिएचर है। 2 मुंह है भाई इसके, इधर भी मुंह है उधर भी मुंह है। सही में उस टाइम पे ऐसे कोई क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते थे 2 मुंह वाले, कह नहीं सकते भाई, है ना। एंड ये भाई छोटा मोटा शहर नहीं था, बहुत बड़ा शहर था। जैसे कि मैंने बताया कैपिटल हुआ करती थी उस टाइम की ये। तो देखो वो दूर दूर पहाड़ों तक में भी जगह बनी हुई है अलग अलग। जो दीवारें वगैरह थी उनमें भी देखो पत्तों की ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स की क्रेविंग की हुई है। क्रेविंग नहीं, कार्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्व करना ही होता है, क्रेविंग तो भूख होती है। इधर ये शेड बनाया हुआ है, ये तो बाद में ही बना होगा क्योंकि टीन का है, पहले का नहीं है ये। एंड इसके नीचे ही बेंचेस लगा दिए बैठना हो अगर। सामने देखो ये रूम्स बने होते थे, शायद से इनमें से एक ना किंग का रूम होता था, मतलब जहाँ किंग सोया करता था, बेडरूम कह सकते हो आप। या तो यही है या फिर आगे कहीं आएगा। यहाँ पे शेर शिकार कर रहा है, हिरन का या गाय का पता नहीं किसका। मतलब कितनी डिटेलिंग से बनाया गया है, मतलब कितनी डिटेलिंग से बनाया गया है चीजों को। देखना उस टाइम पे जब ही 120 साल लग गए भाई बनाने में पूरी सिटी देखो। वो ऊपर तक रास्ता है भाई चलने का, पर हम नहीं जा रहे भाई, इतनी हालत नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है वैसे भी। पर लोग जा रहे हैं, वो देखो दिख रहे हैं आपको 2 लोग जाते हुए। और ये वाला पत्थर तो देखो भाई कितना बड़ा है यार, कितना भारी हो गए है। ये गेट बना हुआ है शायद से किसी घर का या रास्ते का, क्या हो सकता है। ऊपर वो जो है ना जगह, वो राजा का फोर्ट होता हो ये वहाँ पे देखो, और उसका जाने का रास्ता यहाँ से होता हो, है ना, हो सकता है, मेरे को पता नहीं बाकी। चलो भाई चलते हैं, वैसे ज्यादा दूर लग तो नहीं रहा। क्या हो गया है, धूप है हालत खराब होगी बाबू, क्या हो गया ओ बाबू बाबू ये शायद से उस टाइम का वॉच टावर होता था जहाँ पे सोल्जर्स खड़े होके ऐसे निगरानी रखते होंगे। जितने भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको, ये कॉलम हुआ करते थे ऐसे पिलर टाइप के। जैसे वो देखो आधा टूटा हुआ है, ये तो बिल्कुल ही टूटा हुआ है। तो ये सारे भाई डिस्ट्रॉय हो गए, सारे टूट चुके हैं। कुछ की तो कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, शायद से ये वापस से रिस्टोर कर रहे होंगे, पता नहीं। बट अगर यहाँ पिलर है तो इसका मतलब ऊपर छत हुआ करती थी, और ये कोई हॉल सा या एक कुछ रूम होगा। मतलब पूरी भाई छत भी पत्थरों से ही बना रखी है, देख रहे हो ये देखो। यहाँ पे ना ऐसे VR हेडसेट मिल जाते हैं, इस पे जाके आप इन्हें टच करो और फिर मेरे ख्याल से एक वीडियो प्ले होती होगी ये पहले कैसे दिखता था। तो हमने गलती कर दी भाई, VR हेडसेट ले लेते और उससे ना सही रहता, अब दिखता रहता कि ये पहले कैसी थी जगह। हालांकि आपको नहीं दिखा पाते वो अलग बात है, बट स्टिल। बाकी चलो ऊपर जाने की तो हिम्मत नहीं है, वापस से उधर चलते देखते हैं कुछ मिलता है तो। गाइड है तो यहाँ पर, बट वही पर्शियन में ही समझा रहे हैं, पता नहीं इंग्लिश गाइड्स है या नहीं है। कोई नहीं, छड्डो भाई, जितनी चीजें समझ आ रही है उतनी आपको बता देंगे। अभी ये 1 फ्लोर और ऊपर जा रहे हैं हम। ऐसी लकड़ियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है हर जगह पे, पतली पतली है, मतलब बहुत ज्यादा स्टेप्स है ऊपर चढ़ने के लिए, जबकि ये चौड़ी बनाई जा सकती थी। ओ ये तो और ऊंचे पिलर्स है भाई, उससे भी तगड़े तगड़े। वो दूर देखो, ये भी कोई महल या एक अलग से एरिया होता होगा, क्योंकि ना इस एरिया से अलग से बनाया गया उसे। पर वो भी पूरा छत वत सब टूट गई है। एंड सेम उसके लेफ्ट में भी देखोगे वहां पर भी है, बट दूर दूर तक भाई बिल्कुल सूखा सा पड़ा है ऐसे। मतलब वहां तो आगे तो है पेड़, बट यहाँ सारा देखना ऐसे सुनसान। हमें मतलब इंटरनेट की, टीवी की, इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज्यादा आदत लग चुकी है, हम तो भाई उस टाइम पीरियड में रहना इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब वो एक्सपीरियंस तो हमारे बुरे से बुरे सपने से भी बदतर होगा। सोचो AC तो दूर की बात है, लाइटें पंखे वो भी नहीं थे भाई। हालांकि उस वक्त इतना ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी, इतना टेम्परेचर भी नहीं होता होगा, बट स्टिल यार मतलब अलग ही लाइफ थी उस टाइम पे ना। एंड इन पिलर्स को देख के लग रहा होगा कि जो भी यहाँ पे हॉल होगा या स्ट्रक्चर होगा उसकी सीलिंग हाइट कितनी ऊंची होगी, कितनी ऊंची। टाइम पे यहाँ पर जो भी लोग रहते होंगे उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा ना कि ऐसे 2500 साल के बाद ये जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। मतलब जितने भी घर थे, जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, वो सब ऐसे तहस नहस हो रखे होंगे। और फ्यूचर जनरेशन जो है, हम जैसे लोग यहाँ पर एज अ मोन्यूमेंट देखने आएंगे इनको। बताओ अभी भी वर्ल्ड में भाई काफी ऐसी कंट्रीज है या काफी ऐसी सिटीज है जिनको मतलब साइंटिस्ट बोलते हैं कि आने वाले 100 सालों में, 50 सालों में वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी इस तरह से। और फिर हमारी फ्यूचर जनरेशन कुछ ऐसे ही जगहों को देखने आया करेगी, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई फ्यूचर में क्या होगा। भूकंप आएगा, आग लगेगी, तबाही मचेगी। गुड़गांव, मुंबई, दिल्ली शहर रहेंगे नहीं रहेंगे आज से कई 100 या 1000 साल बाद। क्योंकि जब इन्होंने ये बनाई थी 120 साल लगा के, तब इन्होंने भी नहीं सोचा था ना कि ऐसा कुछ होगा। बट स्टिल आज आपके सामने है भाई। तो वो कहते हैं ना, जितनी भी बड़े से बड़ी इमारत हो, टूट तो जाती है भाई एक दिन। बाकी बेंचेस वगैरह तो इन्होंने हर जगह लगा रखे ताकि
बंदा जो है रेस्ट कर सके। चलो बाकी जितना हो सकता था हमने टूर ले लिया एंड आपको भी दे दिया। अब यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम अपने शेड्यूल से काफी लेट चल रहे हैं, तो इस्फहान पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा और हम वो चाहते नहीं है। ये अगर शिराज में आ रहे हो तो इस जगह पे जरूर आना, बहुत फेमस है, ईरान में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये जगह बहुत। तो आओगे तो मस्त मजा आएगा। यहाँ पे 1-1.5 घंटे का ही है, हमें 40 मिनट ही लगे बस। दूर से पता नहीं चलता गाड़ी ठुकी हुई है, पास आओ ना तब चिपकी हुई दिखती है। खींचते हैं भाई यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है इस्फहान, और रोड इतनी ऐसी अच्छी है, मतलब 100-110 की स्पीड मेंटेन होती है, तो मैक्स टू मैक्स 5 घंटे लगेंगे अगर हम बीच में रुके भी कहीं पे, वरना तो उससे कम में भी हो जाएगा। हम ना दोनों चाबी लेकर आए हुए स्कॉर्पियो की, तो एक चाबी इसकी जेब में थी, एक मेरे बैग में थी, और हम दोनों एक साथ एंटर हुए ना, तो उसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना वो काम ही नहीं कर रहा था, मतलब कुछ भी लाइट ही नहीं आ रही थी और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। फिर हमने क्या किया, हमने एग्जिट करा गाड़ी से, वापस से लॉक करी गाड़ी, अनलॉक करी एंड तब जब अंदर घुसे तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। वरना भाई साहब इस वीराने में किस मैकेनिक को ढूंढ के लाते कुछ नहीं पता। और ये आलू के परांठे आ गए भाई, दोपहर के कितने 1 बज चुका है, तो खा लेते हैं 1-2 परांठे रास्ते के लिए। मतलब ईरान जैसे देश में आके आलू के परांठे एक्सपेक्ट करना ना थोड़ा मुश्किल चीज है, बट मिल गया अच्छा टेस्ट। और पीछे गद्दा होने का फायदा भाई, आराम से बैठ के खा सकता है इंसान और सो भी सकता है अगर रास्ते में सोना हो। वैसे ईरान में तो दिक्कत नहीं है, चलती गाड़ी में भी पीछे एक बंदा सो सकता है, इतने रूल्स की वो नहीं है। बट टर्की, यूरोप और लंदन में हम चलती गाड़ी में पीछे नहीं सो सकते, क्योंकि पीछे भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है एंड आप सिटिंग पोजीशन में ही होने चाहिए, ना कि सोते हुए। अगर ऐसा किया तो चलान हो सकता है, तो इसलिए ईरान में मजे ले लेते हैं इस गद्दे के, वहां पे नहीं हो पाएंगे। तो लगभग 200 किलोमीटर आगे आ गया शिराज से एंड हाईवे पे एक ये डीजल स्टेशन मिला है, यहाँ पे ट्रकों में भरा जा रहा है, तो वही समझाना पड़ेगा इनको कि ट्रक वालों में से थोड़ा बहुत हमें भी दे दो उनका कार्ड यूज करके, वरना हमारे पास तो कार्ड है नहीं। एंड यहाँ पे भाई वॉशरूम है, इतने गंदे वॉशरूम क्या बताऊँ आपको, बहुत गंदगी है बहुत। एक तो इंडियन सीट से ऊपर से गंदे हो रखे बुरी तरह से। तो लेट्स होप दे दे ये डीजल तो अच्छा रहेगा। चलो भाई, इन्होंने ना तो बस वालों की मदद ली और ना हमसे कार्ड मांगा, डायरेक्टली जो है वो डालना शुरू कर दिया। एंड मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, डीजल भाई पानी से भी सस्ता है। यहाँ पे देखो कैसे बाहर है आपका, डीजल ही था ना पक्का, पूछा था एमी, हाँ यस, नो पेट्रोल हमारी बैंड बच्चे की, वरना रास्ते में। चलो ये अब पूरा टैंक फुल हो जाएगा तो 500-550 किलोमीटर की रेंज तो ये गाड़ी निकाल देगी। वही है, मतलब रास्ते में जो पेट्रोल पंप आते हैं ना, इनमें आप जाके पूछ सकते हो। कुछ लोग डायरेक्टली भर देते हैं बिना कार्ड के भी, और कुछ लोग ट्रक ड्राइवर के कार्ड से आपको भरवा देंगे। बट मजा आ गया भाई, टोटल 29 लीटर आया लगभग। अब ये है कि गाड़ी खींच सकते हैं बिना डर के। बट मेरे को वॉशरूम जाना है भाई, यहाँ पे साफ वॉशरूम नहीं है, तो आगे कोई रेस्टोरेंट देखना पड़ेगा। उन्होंने हमसे टोटल 300 तो मान यानी कि इंडिया के 500 रुपए लिए है, और ये अच्छे वाला डीजल था, यूरो 5 वाला। वैसे ईरान में ना ज्यादातर पेट्रोल ही बिकता है, क्योंकि सारी गाड़ियां यहाँ पे पेट्रोल की है, सिर्फ ट्रक और बसों को छोड़ के, तो इसलिए ना डीजल अच्छी क्वालिटी का है नहीं ईरान में। बट इस टैंक में अच्छा था। देखते चलना भाई पहले रेस्टोरेंट ही। यार जब से हम बंदर अब्बास से निकले ना, एक भी टोल टैक्स नहीं आया, ना तो शिराज तक के रास्ते में कोई भी टोल टैक्स आया, और अब हम यहाँ पे इस्फहान पहुंचने वाले, मतलब 200 किलोमीटर कुछ रह गया है, तब भी अभी कोई नहीं आया टोल टैक्स। अब होते तो है 100% यहाँ टोल टैक्स, क्योंकि हमारे जो एजेंट थे बंदर अब्बास वाले, उन्होंने बताया था कि कैश में आप पे कर सकते। दिखी नहीं है टोल टैक्स, पता नहीं, वो रोड इतनी अच्छी बना रखी है, जबकि बिल्कुल साफ सुथरी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। एंड सबसे अच्छी चीज वन वे नहीं है, जो दूसरे वाली तरफ का ट्रैफिक है वो देखो वहाँ दूर से चल के जा रहा है। फाइनली मिल ही गया एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट, पेट हल्का किया जाए जरा। होगा तो यहाँ भी इंडियन ही, बट हो आग मच रही है यहाँ तो। A few minutes later भाई सब गजब ही हो गए। यहाँ तो इन्होंने इंडियन के साथ साथ एक वेस्टर्न भी बना रखा था, और साफ सुथरा बिल्कुल ऐसे चमक रहा, मस्त मजा सा आ गया। एंड मौसम भाई बहुत सुंदर हो रहा है, मतलब इतना ऐसे सुकून देने वाला ना, जैसे जैसे हम नॉर्थ साइड में जाते जा रहे हैं ना ईरान के, वैसे वैसे टेम्परेचर बहुत अच्छा होता जा रहा है। बंदर अब्बास बहुत गर्म था, फिर शिराज थोड़ा ठंडा था, अब ये इस्फहान और तेहरान वाला रीजन और ठंडा होगा। ऊपर देखो बादल लग रहा है बारिश आएगी तगड़ी वाली, देखना कितने काले बादल हुए। शाम के 4 बज गए हैं, अब भगानी पड़ेगी, मैं चलाऊंगा गाड़ी और यहाँ से सीधा इस्फहान रोकूंगा। ये देखो भाई फिर वही हो गया था, अभी जैसी चाबी हटाई यहाँ से तो वापस से चल गया। तो ये 2 चाबियां साथ में रखने से हो रहा है, आ गया ना मीटर अपने आप ही, कुछ नहीं दबाया मैंने। तो अब इसका ना ऐसा करना पड़ेगा, सेल निकाल के रख देंगे ताकि दिक्कत ना हो। कुछ तो प्रॉब्लम है भाई, बैटरी चेक कर लेते हैं भाई। उस वक्त कंटेनर के टाइम पे कनेक्ट करी थी तो उल्टी तो नहीं हो गई, एक निकला एक ही हुआ था। हाँ तो ये देखो ना लूज है, कसी नहीं ढंग से, पेचकस से कसनी पड़ेगी। ये तो उसने निकाला ही नहीं था वहां से मुंबई से, ये वाला लूज पड़ा अपना, तो ये बार बार कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए हो रहा होगा। ये कसना पड़ेगा, वो है स्क्रू ड्राइवर है पड़ा, चाबी का इशू नहीं था, वही इशू है भाई, गलती से कनेक्ट ढंग से नहीं हुआ था उस टाइम पे। अरे यार अब ये सामान निकालने के लिए पूरा ही हटाना पड़ेगा, कसना है बाबू, ऐसे नहीं होगा। तो चलो अभी तो इतना ही छोड़ दिया, जब हम होटल पहुंच जाएंगे सारा टूल किट निकाल के फिर अच्छे से कसेंगे, अभी फायदा नहीं है, वरना कुछ। गाड़ी स्टार्ट तो हो ही जाएगी, कनेक्ट हो गई है बैटरी, क्योंकि देखो आ गई ना पावर एकदम से, अब ऑन भी हो जाएगी 1 ही मिनट में। ओहो हो, स्कॉर्पियो है भाई, बिग डैडी है, ऐसी थोड़ी छोटी मोटी गाड़ी है।
शिट यार, ईरान में पुलिस वालों ने रोक लिया। हाँ देखो भाई, सब पुलिस वालों के पास मस्त मस्त गाड़ी है, देख रहे हो, पिकअप ट्रक लेके चलते हैं पुलिस वाले। वही है भाई, नॉर्मल कारनेट चेक करेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे। एंड कारनेट ना ओरिजिनल मैं अपने बैग में रखता हूँ, उसकी हमने एक कलर्ड फोटोकॉपी करवाई हुई है, वो अभिषेक के पास रखते हैं। तो जहाँ भी हमें रोकेंगे ना, हम वहाँ पे सिर्फ कलर्ड कॉपी दिखाएंगे, ना कि ओरिजिनल कारनेट। और पासपोर्ट तो ओरिजिनल ही है। मारो ना आवाज मारो, आए क्या कह रहे हैं। बहुत गाड़ियों को रोक रखा है, नॉर्मली चेकिंग होगी या तो बाहर निकल के ही जाना पड़ेगा। होपफुली कोई सिग्नल ना टूटा हो। वैसे तो अभी तो शुरू किया हमने गाड़ी चलाना, वहाँ से क्या ही तोड़ा होगा भाई। और मैं तो वैसे भी 100-110 से ऊपर कभी भी नहीं चलाता। कभी 1-2 सेकंड के लिए चली गई हो तो अलग बात है, बट नहीं, वैसे नहीं चलाता। नहीं भाई, जनरल चेकिंग थी, पूछ रहे थे कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो वही मैप छपा हुआ पूरी गाड़ी में, समझ ही जाता है हर कोई देख के कि हाँ हाँ ये प्लान है। फिर कहते हैं कि लंदन, हमने बताया ना लंदन जा रहे, तो कह रहे अच्छा इंग्लिश। मैंने कहा ये नॉर्मल चेकिंग थी, कोई चालान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ की हाईवे की ना जो टॉप स्पीड है गाड़ियों के लिए वो 110 है, और जो बड़े व्हीकल है, बसेज या ट्रक, उनके लिए 100 है। बट ना रात में यहाँ पे स्पीड लिमिट अलग होती है, क्योंकि हर जगह पे ना बोर्ड लगे होते हैं कि डे की स्पीड लिमिट ये है और नाइट की 20 या 30 किलोमीटर कम होती है। अपने इंडिया में ऐसा कोई मैंने बोर्ड देखा नहीं जिसमें रात को स्पीड कम लिखा हो, यहीं पे देखने को मिला है पहली बार। अभी तक एक भी सिंगल पहाड़ में ना यहाँ पर ग्रीन वाला नहीं मिला, मतलब सारे चट्टानों वाले सूखे सूखे पहाड़ है अभी तो पेड़ 1-1, 2-2 है पूरे पहाड़ पे, बाकी पूरा सूखा पड़ा हुआ है। चेक पोस्ट तो 3-4 आ चुके हैं रास्ते में, बट टोल टैक्स सही में नहीं आया भाई अभी तक, और 140 किलोमीटर रह गया है सिर्फ इस्फान। अब मुझे लग भी नहीं रहा आएगा, क्योंकि आना होता तो अभी तक आ चुका होता, इतना रास्ता हो चुका है अपना। बट भाई बहुत खूबसूरत रास्ते है, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब पहाड़ों में भरे ग्रीनरी नहीं है, बट जो आसपास के नज़ारे हैं ना दूर दूर तक, ऐसे पूरी वो कश्मीर में पहलगाम वाली याद आ जाती है कि खुला खुला है पूरा चारों तरफ ना, दूर दूर तक आप देख सकते हो, बहुत दूर दूर तक। और फिर आगे जाके पहाड़ दिखते हैं। सही में यार खूबसूरत है, ऊपर से रोड कंडीशन अच्छी, गाड़ी चलाने का एकदम मस्त मजा आ रहा है। टेम्परेचर भी देखो बाहर का सिर्फ 27 डिग्री हो रहा है। शाम के कितने बज रहे हैं, 5 ही बज गए ऑलमोस्ट, जबकि बंदर अब्बास में 5 बजे भी भाई 40 के ऊपर ही टेम्परेचर रहता था। यहाँ 27 हो गया, बताओ। ओए होए, मस्त मौसम होएगा तेहरान और इस्फान में मतलब। एंड पूरे रास्ते में ना भाई ट्रक्स बहुत है, मतलब कि जो सामान वगैरह ले जाते हैं ना इधर से उधर, इतने लंबे लंबे ट्रेलर गाड़ियां जा रही है उसमें, वैसे नॉर्मल सामान जा रहा है, तो बहुत ट्रक चल रहे हैं इस रोड पे। अब ये अच्छी बात है कि कुछ ही ट्रक वालों को चुल होती है ऐसे ओवरटेक करने की, बाकी सब लोग जो है ना वो राइट साइड में ही चला रहे हैं, मतलब स्लो लेन में। तो हमारे पास लेफ्ट वाली लेन है फुल फास्ट चलाने के लिए अपना 100-110 पे। और जिनको नहीं पता बता दूं, ईरान के रूल्स इंडिया से अलग है। हमारे वहाँ लेफ्ट रोड पे हम चलते इधर जाने के लिए, यहाँ पर राइट रोड पे चलते इधर जाने के लिए। ईरान में लेफ्ट से ओवरटेक लेना होता है रूल्स के अकॉर्डिंग, एंड इंडिया में राइट से ओवरटेक लेना होता है। तो इसलिए ईरान की जो फास्ट लेन है ना भाई, वो लेफ्ट साइड वाली है, ना कि राइट वाली, क्योंकि इंडिया में राइट साइड होती है फास्ट लेन। काले बादल काफी टाइम से हो रहे थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, देखो 1-2 बूंदे गिरी है, ज्यादा तो नहीं। सामने देख रहे हो ना काले बादल है, तो मेरे को लग रहा है तगड़ी बारिश आने वाली है शायद से। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो फिर शुरू होगी बारिश, कि आगे की तरफ ही काले बादल है पूरे के पूरे। 2 चीज नोटिस करी है मैंने यहाँ के ड्राइवर्स की। एक तो यहाँ पे ना बहुत कम लोग हॉर्न मारते हैं, मतलब बिल्कुल ही खतरनाक वाली जरूरत ना हो ना तब तक कोई हॉर्न बजाता नहीं है जल्दी से। और दूसरी चीज, हाईवे पे स्पेशली, जैसे अगर कोई गाड़ी लेफ्ट वाली फास्ट लेन में चल रही है और मैं उससे ज्यादा स्पीड में पीछे से आ रहा हूँ, तो जैसे ही सामने वाला ड्राइवर देखेगा ना पीछे से गाड़ी आ रही है भाई, वो ऑटोमेटिक जगह दे देता है और लेफ्ट लेन से राइट लेन पे चला जाता है, ताकि पीछे से मैं ऐसे ओवरटेक कर पाऊँ। बट ये इंडिया में देखना थोड़ा मुश्किल होता है लोगों को, भाई साहब जितने मर्जी हॉर्न बजाते रह जाओ, लेकिन लोग हिलते नहीं अपनी लाइन से, वहीं के वहीं चलाते रहेंगे। शीशा यार बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, तो यहाँ साइड पे लगा के थोड़ा सा पानी मार देता हूँ, क्योंकि वाइपर से हट नहीं रहे मच्छर वच्छर के दाग ना। ये पता नहीं क्या लग गया, समझ ही नहीं आ रहा, अंदर की साइड हट भी नहीं रहा, इस पे भी गीला मारना पड़ेगा। गाड़ी में अंदर बैठे हो ना पता नहीं चलता, बाहर आके पता चलता है गाड़ियाँ कितनी तेज तेज निकल रही है, देखना। और इस्फान यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर रह गया है, वही 25-30 मिनट लगेंगे। आहा मजे आ गए। जरा पहले साफ सफाई करी जाए पानी से। डरा दिया। कपड़ा भी डीजल वाला हो रहा है, दूसरा नया निकालना पड़ेगा। इसका समझ नहीं आ रहा क्या करूँ भाई, टिक्के ही नहीं दे रहा, ये फिट ही नहीं होता, देखना निकल जा रहा है बार बार। ये लो फिर निकल गया। मस्त माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेकर आया था मैं इंडिया से, इससे साफ करेंगे। आहा चमक गया ना शीशा भाई। सबसे मेन तो भाई ये चमकना चाहिए। नमस्ते लंदन, मजेदार भाई मजेदार। हेडलाइट पे भी देखो कितने मच्छर मरे पड़े हैं। हो ईरान के मच्छरों का खून कर दिया हमने। ये भी सोच रहे होंगे बुड़वक इंडिया से आके हमारा कत्ल कर रहे हैं बेशरम। मेन तो ये करना है भाई, हट नहीं जाए। अबे सही में नहीं हट रहा है। अब हटा ना पूरा गीला करके अच्छे से। 7 बजने वाले और अब जाके
आगे सनसेट हो रहा है। सही है भाई, 7:30 तक ना दिन ही रहता है यहाँ पे, अंधेरा नहीं होता, तो हमें टाइम मिल जाता है रात में गाड़ी चलाने का। रात वरना हम इतने आलसी है, सुबह निकलते तो लेट ही है। ये और साफ कर लिया जाए जरा अच्छे से, इसको गंदगी नहीं लगनी चाहिए भाई, है ना। जय श्री राम। ये देख देख के बार बार दुख हो रहा है मुझे, जल्दी ही इसका इलाज करवाना पड़ेगा वरना ये दुख खत्म नहीं होगा। सब लोग कह रहे थे कि घर वालों से वीडियो कॉल करते हुए दिखाओ, हेलो बोल दो सबको ब्लॉग में। हेलो जी हेलो। ये देखो बुआ भी आई हो, दिखाना बुआ को दिखाओ। तो हाईवे के बीच पे खड़े होके वीडियो कॉल चल रही है। लो भाई पापा भी आ गए। मैं कह रहा हूँ ठीक है सब वहाँ पे, ठीक है सब वहाँ। चलो ठीक है। एंड भाई साहब अभी अभी मैंने नोटिस किया ईरान में हमारे 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं स्कॉर्पियो एन के साथ। तो ये ट्रिप ए जो है ना मैंने यहीं पे आके रीसेट करी थी एंड 1157 किलोमीटर चला चुके हैं। और ट्रिप बी दिखाऊं, ट्रिप बी मैंने करी थी अपना दिल्ली से निकलते टाइम। तो टोटल हम दिल्ली से मुंबई गए, फिर मुंबई से शिवपुरी जो हुआ 3302 किलोमीटर चल गई है। जस्ट इमेजिन भाई लोग, जब अगस्त एंड में हमारी ट्रिप खत्म हो रही होगी तो इसी मीटर पे 25,000 से भी ज्यादा किलोमीटर होंगे, और वो भी पूरा इंटरनेशनल। हो अलग ही फीलिंग होगी ना। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, इस्फहान पहुंचते हैं। होटल बुक कोई भी नहीं कर रखा। ईरान में इंटरनेट बैन है, काफी सारी वेबसाइट्स बैन है। मतलब इंटरनेट तो चलता है बट वीपीएन लगाना पड़ता है, तो हो सकता है इस वजह से होटल बुकिंग ऑनलाइन ना होती हो। यहाँ की एक लोकल ऐप है स्नैप करके, उससे आप होटल बुक कर सकते हो, बट वो पर्शियन लैंग्वेज में है और हमें समझ नहीं आता तो कैसे बुक करें। इसलिए इस्फहान पहुंचेंगे, वहीं पे भटकेंगे, थोड़ा गूगल सर्च करेंगे, फोन लगाएंगे, लोगों को सिम तो है यहाँ की, फिर जाके जो है वो बुक करेंगे। कल हमने शिराज में भी ऐसे ही किया था, परसों सॉरी। तो यही प्रोसीजर है हर रोज का। बाकी टर्की और यूरोप वगैरह में हम एडवांस बुकिंग लेकर जाया करेंगे। यहाँ ईरान की दिक्कत है। इस्फहान आ गया है भाई, और ये भी मॉडर्न सिटी लग रही है प्रॉपर। देखो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है शीशों वाली। एंड एक चीज मैंने अभी नोटिस करी भाई, स्कॉर्पियो 11 का एवरेज दे रही है ईरान के हाईवे पे। मतलब इंडिया में आज तक 9.5 से ऊपर नहीं दिया, और यहाँ पे 11 का एवरेज, जबकि हम इसे 120-30 में भी भगा लेते हैं कभी कभी। बताओ, बड़ा जाम लगा हुआ है भाई सिटी में, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। होटल मिल गया भाई इसी गली में अपने को। पता नहीं, हमें तो लगा था पैदल जाना पड़ेगा, बट गाड़ी जाने की जगह है यहाँ। तो ये वाला है सामने होटल, एंड इनकी पार्किंग जो है वो बेसमेंट में है, पर बेसमेंट की एंट्री कहाँ से है? अच्छा वो है। एंड शिराज से भी सस्ता होटल मिल गया है, ओनली 2 मिलियन तोमान 2 नाइट्स के लिए, यानी कि 2000 तोमान अनऑफिशियल वाले। इंडियन करेंसी की बात करें तो अराउंड 3200 रुपए एक नाइट का, 1600 रुपए पड़ गया 2 लोगों का। एंड ये अपार्टमेंट है, अंदर ही किचन भी होगा, ओवन भी होगा, तो अच्छा रहेगा। बेसमेंट वाली पार्किंग में तो जाएगी नहीं भाई, हाइट का इशू है, इसका शटर बहुत नीचे है और अपनी स्कॉर्पियो ऊंची है, तो वो शायद से जो रिसेप्शन वाली लेडीज है वो आगे बता रही है कहीं पे। लो भाई जगह मिल गई है, ये होटल है खातून होटल अपार्टमेंट, एंड इसी के नीचे इन्होंने गाड़ी लगवा दी। आज ना थकान नहीं हुई इतनी ज्यादा, हालांकि लगभग 500 किलोमीटर ही गाड़ी चलाई है, तो सही था एक्सपीरियंस ओवरऑल। 280 किलोमीटर मैंने चलाई और 220-30 किलोमीटर पांडे ने चलाई थी, तो थकान हुई नहीं भाई। मैंने तो ये 1 गो में खींच दी, बस वो 2 मिनट के लिए मैं रुका था शीशा साफ करने के लिए, उसके अलावा मैं रुका ही नहीं पूरे रास्ते में। 250 किलोमीटर लगातार चलाई। स्कॉर्पियो है तो तगड़ी भाई, कंफर्ट तो मिलता है नो डाउट। चलो भाई बैग निकाले। चलो जी चेक इन कर लिया है, रूम टूर आपको कल देंगे। अभी कुछ खाने पीने का जुगाड़ देखते हैं और मुझे रिचार्ज करवाना है जाके, वो देखता हूँ। इतनी थकान हो रही थी कि मस्त वाली नींद आई रात को, तो मैं तो भाई ऐसी सो गया। खाना वाना वो परांठे लाए थे ना वही खा के। बाकी इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते भाई, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।